हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी। और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जिसमें हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबलरी को या फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड है दोस्तों, इससे पहले हम 15 वर्ड कर चुके हैं, 3 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, डिटेल में 23 क्लासेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा एक क्लासेज ये भी हैं जो आपको मिल रही हैं डेली 5। ठीक है, सो दैट कि ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहे, आप बोर ना हो, से वोकैबलरी से दोनों तरह की चीज़ें आपको मिक्स मिलती रहे। दैट इज़ वी आर प्लानिंग दिस। सो अ मैन हु रिले द मैन हु रिले स्पीक्स द ट्रूथ, क्या बोलते हैं उसे? क्रोक, लायर, स्कॉन्ड्रल या फिर हाइपोक्रेटिक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। झूठ बोलने वाले व्यक्तियों को अपन क्या बोलते हैं? जनरली आदतन जो झूठ बोलता है लायर बोलते हैं। यदि हम क्रूक की बात करें तो क्रूक क्या होगा? इनफॉर्मल अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल। लायर तो हमने देख ही लिया, वन हु रिले स्पीक द ट्रूथ, है ना। और स्कॉन्ड्रल क्या होगा भाई? स्कॉन्ड्रल वो होगा डिसऑनेस्ट और अनस्क्रपलस पर्सन, अ रॉव। ठीक है, और उसके बाद हाइपोक्रेटिक की यदि हम बात करें तो हाइपोक्रेटिक क्या होगा? बिहेविंग इन अ वे दैट सजेस्ट वन हैज़ हायर स्टैंडर्ड्स और मोर नोबल बिलीव देन देन इज द केस। ठीक है, हाइपोक्रेटिक मतलब जो अपने आप में नोबल बिलीव ज़्यादा करता है। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, सभी बीमारियों की एक दवा, इसे क्या बोलेंगे? है ना, नार्कोटिक, एंटीसेप्टिक, पैंक्रियाज या फिर लिरिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैंक्रियाज। ठीक है ना। पैंक्रिया क्या होगा? सभी बीमारियों के लिए एक दवा वाले हम उसको अपन यूज़ करते हैं। नार्कोटिक की बात करें तो ये क्या होता है? एन एडिक्टिव ड्रग अफेक्टिंग मूड और बिहेवियर स्पेशली एंड इन इलीगल वे, मतलब एक इलीगल वे में जो ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है, कंजप्शन होता है, उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है या जो इफेक्ट पड़ता है उसे अपन बोलेंगे। एंटीसेप्टिक क्या होता है भाई? एंटीसेप्टिक क्या होता है? प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ डिसीजेज कॉजिंग थ्रू माइक्रोजम्स, मतलब माइक्रोजम्स से जो डिसीज़ होता है उनको रोकने के लिए जो दवाई बनाई जाती है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एंटीसेप्टिक। लिरिक की बात करें तो लिरिक बेसिकली पोइट्री के जो लिरिक्स होते हैं, सॉन्ग्स के जो लिरिक होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। पैंक्रियाज हम डिस्कस कर चुके हैं। 18वें वर्ड को हम आज डिस्कस करते हैं। 18वां वर्ड हमारा इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। रेशियल ग्रुप्स का इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन को क्या बोला जाएगा? मैट्रिसाइड, रेजिसाइड, जीनोसाइड या फिर होमोसाइड। तो इसका सही आंसर होगा जीनोसाइड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम यहाँ पर बाकी के 4 वर्ड को डिस्कस कर लें हम अपने। तो मैट्रिसाइड पहला वर्ड है। मैट्रिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस मदर, किसी की माँ को किल करना, वो क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिसाइड कहलाएगा, खुद की माँ को, सॉरी। रेजिसाइड क्या होगा? एक्शन ऑफ किलिंग ऑफ किंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। होमिसाइड क्या होगा? किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। और जीनोसाइड हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 19 की, दैट इज दी कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स। द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, मिसोगमी, बायगमी, पॉलीगमी या मोनोगेमी। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मतलब स्टेज ऑफ हैविंग टू वाइफ और मोर देन 2 वाइफ और हस्बैंड्स। ठीक है, और यदि हम बात करें जहाँ पर 2 पति या 2 पत्नी को हो तो बायगमी बोला जाता है उसे। बाय मतलब 2, पॉली मतलब बहुत सारी। मिसोगमी क्या होता है? द हेट्रेड ऑफ मैरिज, मतलब जो शादी से नफरत करे। बायगमी क्या होता है? द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन। ठीक है, और मोनोगेमी की बात करें द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ऑफ और इंस्टेड ऑफ बीइंग मैरिड बाय वन पर्सन एट अ टाइम, सिर्फ एक व्यक्ति से एक समय शादी में रहना, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोगेमी। मोनोगेमी एक से शादी, बायगेमी 2 से शादी और पॉलीगेमी 2 से ज़्यादा लोगों से शादी एट अ टाइम। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखेंगे, मोनोगेमी, बायगेमी और पॉलीगेमी। 20 की हम बात करते हैं। पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है? अपोस्टल होता है, एपोथेट की होता है, एपोथेसिस होता है या रीनगेड होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपोस्टल जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। वही हम बात कर लेते हैं। एपोथेकेरी की बात करें तो यहाँ पर अ पर्सन हु प्रिपेयर द सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग, है ना। एपोथेसिस की यदि हम बात करें तो द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, अ क्यूमुलेशन और क्लाइमेक्स। ठीक है, और वही हम बात करें रेनगेट की बात करें तो यहाँ पर होता है अ पर्सन हु डिजर्ट द बिट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और सेट ऑफ प्रिंसिपल। और एपोस्टिल की बात करें तो वैगरस एंड पायनियरिंग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी, आइडिया और कॉजेज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आपको आई होप ये चीज़ें पसंद आएंगी। प्लीज़ अपनी रिव्यू ज़रूर देते रहें। थैंक यू।